चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। नगर निगम हटाओ, नगर निगम हटाओ, नगर निगम हटाओ, नगर निगम हटाओ। ईश्वर ने ठीक कही थी, जो कोई छोटो सांप ना है, जो एक बहुत बड़ो कालो नाग है। नहीं छेड़ तो रहे हम, लेकिन छेड़ने के बाद मारना ही है। करता हूँ गांव ढोर का, नाम थावर सिंह। जब निगम ने ये प्रस्ताव कराया आपके सामने, भाई हमने निगम ने ये काम सारे लेने हैं, जब तो सभी किसी ने विरोध नहीं कराया होगा, और कराया भी तो किसी की चली नहीं होगी। ये हमारे 29 गांव एक परिवार बैठा है, सभी की जमीन खरीद ली गई और इसमें कम से कम 70% आबादी आ गई। और हमारा गांव का सरपंच तो हमारा गांव को ही जानता है, जो 70% आबादी बाहर की थी, उसने तो ये फटाफट शिकायत लगाई कि निगम बनाओ, यहाँ हमारा काम नहीं हो रहा, सरपंच हमारी सुनता नहीं। तो इसी के लिए सरकार ने उनकी सुनी, उनकी दिक्कत का समाधान करया। अब हमने दिक्कत ये आ रही, हमारा काम हो नहीं रहा, उनकी दिक्कत का समाधान तो सरकार ने सुन लिया। अब हमारा तो काम हमारा सरपंच और मेंबर ही करवा रहे थे, उसी चीज को हम लेकर बार बार कह रहे हैं कि भाई हमने निगम कैंसिल करनी है, निगम काम नहीं करा रही। सरपंच वाली आदत पड़ रही, हमने सरपंच के पास जाते थे, हमारा काम हो जाता था। लेकिन दिक्कत ये है, जब आबादी क्षेत्र हो गया, जब ही तो ये निगम आई है कि गया होया कोई भी काम है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी गांव का पैसा ले लिया, वापस तो देने का कोई काम है नहीं सरकार ने। ले तो सकती है और भी दे दो तो, लेकिन कोई भी एक काम कराने के लिए भी हम जाते हैं ना, एक अफसर के लिए हम ऐसे खड़ा कर देता है जैसे कोई, ज्यादा तो ना कहूंगा, जैसे कोई ऐसा ही आगा हो, कोई गार्ड वार्ड, एक घंटा 2 घंटा तक उनका इंतजार करना पड़ा है। लेकिन ऐसा समाधान बनाओ कि धड़ल्ले से उनके ऑफिस में जाओ और कोई काम कराओ, ऐसा कोई समाधान करो। रोड पे बैठने से क्या होगा, किस आदमी पे टाइम है? आज बताओ भाई, मैं फालतू घर से, हर आदमी बिजनेसमैन हो चुका है। किसी आदमी ने कोई विरोध करा था IMT आई, अब भाई IMT नहीं बनने देंगे यहाँ। किसी ने विरोध करा था सेक्टर 10, उसमें 2010 में 11 में नोटिस आए, सेक्टर रोड निकले, सबने फटाफट नोटिस के पैसे उठा लाए। कोई आगे गया था, रोड ना निकलने देंगे, सेक्टर ना बनने देंगे। लेकिन जब ये सारी चीज विकसित होने के बाद में, तो भाई ये सारा काम उसी हिसाब से चलेगा। अभी भाई साहब प्रदीप लमड़दार ने बताया वजीरपुर से कि भाई मैं कांकुला भांगड़ा से निकल रहा था, तो वहां देखा भाई हम तो नरक में हाँ, नगर में नहीं है, नरक में हाँ, जो भी फैसला है सरकार लेगी हम उसके साथ। सभी गांवों की सरदारी को मेरी तरफ से राम राम, और साथ में मानेसर गांव को भी मैं नमस्कार करता हूं जिसने ये मुहिम चलाई। जब नगर निगम का गठन हो रहा था, तो जैसे सरपंच साहब ने बताया कि सबके प्रस्ताव मांगे, हमारे 4 गांव फुकनगर ब्लॉक में थे, हमसे कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी मैं जो है डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के पास सबका प्रस्ताव लेके गया, उनसे रिक्वेस्ट की कि साहब हम निगम नहीं आना चाहते, क्योंकि हमारी जो IMT है ना, मारुति हमारे घनाई काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कमी हमारे अंदर भी आई है, कुछ हमारे साथी हमसे टूट गया, सच्चाई तो है ये। नहीं अगर सब एक होता ना तो निगम नहीं आ सकता। चलो निगम आ गया, कोई बात नहीं, 1 साल हो गया, कोई भी काम। अब जैसे 2 प्रोग्राम हुए हैं हमारे यहाँ, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम दोनों विधायक ने किया था, दोनों में मैंने प्रस्ताव रखा कि हमारे गांव की सबसे बुरी हालत है, हमारे रोड पे 2-2 फुट पानी खड़ा है, उस पर कोई अमल नहीं हुआ। उसके अलावा अभी विधायक साहब ने कहा था कि लाल दौरा के भीतर जो है कोई किराया नहीं लगेगा, तो वो लाल दौरा वो ले रहे हैं, किसी ने जाकर पता नहीं वहां देखा नहीं देखा। लाल दौरा 1877 का जो बंदोबस्त है उस पर अमल कर रहे हैं वो, जबकि लाल दौरा हमारा जो 1952 में चकबंदी हुई थी, वो चकबंदी होनी चाहिए, क्योंकि वो तो छोटा सा लाल दौरा हरी गांव का पुराना आया था, 77 का बंदोबस्त। तो मेरा विचार है कि एक तो जो है लाल दौरे के बारे में विचार किया जाए। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी भाई बता रहा था कि भाई ये बन गई, ऐसा है पब्लिक में बहुत बड़ी ताकत है, आप एकजुट रहोगे तो ये कैंसिल भी हो सकता है और इसमें सब काम होंगे। और कांकुला भांगला की तरफ से मैं यह आश्वासन देता हूँ, पंचायत अपनी सरदारी जो भी आदेश करेगी, हम दल बल के साथ आपके साथ रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बस गए आप जैसे ही हो गए, हमें कुछ नहीं मिलता, सब कुछ पैसे दे देते हैं, फैसिलिटी कुछ नहीं। और आपकी जमीन खोज ली और गांव बेदखल कर दिए, खाना बदोश बना दिया, फैसिलिटी कुछ नहीं, दोनों ही बराबर है। पूरा पैसा
मतलब करोड़ों रुपया देके एक 3 कमरे का घर खरीद रखा है 2 करोड़ रुपये देके, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे जयराम जी की, और महीने में 10,000 20,000 मेंटेनेंस भी ले लेते। और निगम ने पूरे इस 1 साल में पूरे शहर का क्षेत्र और ये जो 35-34 गांव है, पता तो नहीं है ईंट लगाई हो तो। जरूरत तो ये उस टाइम थी जब निगम का प्रस्ताव आया तो एक पंचायत कहती अब भाई पहले गांव की क्या हालत होगी, गांव कैसे एडजस्ट होगा इसमें, तो हर पंचायत के साथ एग्रीमेंट करो। हर पंचायत में 50 करोड़, किसी में 100 करोड़, सारा पैसा लूट लिया। पहले गांव पंचायत अपने फंड में से उसके ब्याज में गांव का काम चला लिया करती, नहीं चलाया करती। अब ये निगम हर घर से पैसे मांगेगा कि आपका कूड़ा, जैसे गुड़गांव शहर में देख रहे हो, कूड़ा उठाने के 50 रुपये लेते हैं हर घर से, गांव होते शहर, तो आगे ये काम करें। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि भाई लड़े बिना कभी कुछ नहीं मिलता है, चाहे निगम रखो चाहे न रखो, क्योंकि निगम का अभी तक 1 साल में कोई फायदा नहीं हुआ। हमें ये जो रोड बाकी पड़े हैं उनको बनाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। सिंगला साहब सीनियर सिटीजन के फेडरेशन के अध्यक्ष है, इनके साथ साथ मैं भी लगा रखा हूँ। तो जीएमडीए का सीईओ 15 दिन में आया आज वो देखने रोड क्यों नहीं बना। नीचे वाले अफसर कह रहे हैं साहब सीईओ अगर वहाँ विजिट कर ले, वो अप्रूवल दे दे तो युवा 82 सेक्टर वाला रोड बन जाएगा। मैं बोले जी आपने रोक रखा है, बोले कैसे, मैं बोले जी आप अगर वहाँ मौके मुआयना कर लो, विजिट कर लो और अप्रूवल दे दो, बन जाएगा। आज वो आया अभी थोड़ी देर पहले, पंचायत से पहले हम वही। तो इनकी हालत ये है, तो भाई कैडा बढ़ के लगना पड़ेगा। और जो रवि भाई का सुझाव है आप नोट कर लो, बूढ़े आदमी अपने आप को कमजोर मत समझो। जरूरत तो हर लड़ाई में महिला, नौजवान, बच्चों और बुजुर्गों की सबकी पड़ती है। गांव में 2 ही यहाँ प्रस्ताव पास है, एक फोक संघर्ष कमेटी बनाओ और उस संघर्ष कमेटी में प्रस्ताव पास करो और वो बात हर गांव में और हर सेक्टर में पहुंचाओ वो बात, और मिलकर लड़ेंगे। पूरा सेक्टर गांव वालों के साथ है, पीछे नहीं हटेगा सेक्टर वालों। हम पैसा खर्च करते हैं उसके बाद भी हम गांव वालों के साथ हैं, क्योंकि हम भी गांव में से निकल के शहर में आए। हम कहीं ऊपर से आसमान से नहीं आ रहे, विदेश से नहीं आ रहे, अगल बगल के गांव से आ रहे, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर। शायद उस दौरान कोई एजुटेशन होता, आगे बढ़ते तो हो सकता है ये निगम जो आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ बैठे हैं ना बनता। उसके लिए हम माफी चाहते हैं। कई वक्ताओं ने माने सर को बताया, वाकई में हमारा गांव बड़ा गांव है, सरदारी का गांव है, लेकिन एक सरदार कुछ नहीं कर सकता, कोई कर्नल ब्रिगेडियर लड़ाई नहीं लड़ सकता अगर उसकी फौज या उसके सैनिक उसके साथ नहीं है। माने सर अकेला कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप लोगों का साथ नहीं होगा। तो आपका साथ होगा तो 100% विश्वास है कि इस निगम को आप कैंसिल करा सकते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया था ये आंदोलन जीवी है, ये आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, ये किसान नहीं है। किसानों ने उनको घुटने के बल टिकाया सरकार को, और प्रधानमंत्री ने माफी मांगनी पड़ी कि हाँ मुझसे गलती हो गई। 750 किसान शहीद हो गए। तो जनता के अंदर बहुत बड़ी ताकत है, डेमोक्रेसी इसी बात को कहते हैं, प्रजातंत्र यही है। बहुत काले दिन देखे हैं मानेसर में भाई, बड़े नुकसान हो गए हैं, आपके क्षेत्र में बड़े नुकसान है, जगह जगह गांव में धरने दिए जा रहे हैं। नखड़ोला में एक जमीन का इश्यू है, वो चल रहा है 17 साल से। 17 साल से मेरे गांव में जमीन का इश्यू चला हुआ है। ये जो 62 किला का खोक आसन और इन गांव का चला हुआ है, ढाणा अलियर और कई गांवों का इनका कासन का इनका अलग एक इशू चला हुआ है। कभी कहते हैं पैसा वापस भरो, कभी कहते हैं ये जमीन बाउंड्री करने के बाद फिर रिक्वायर कर देती है सरकार। कोई घना फर्क नहीं है भाइयों। आप लोगों ने, हमने इस सरकार को हटाया, कांग्रेस को हटाया। क्यों हटाया? कांग्रेस के भ्रष्टाचार से ऐसा हो रहा था कि देश लूट के खा लिया, लेकिन ये महाभ्रष्टाचारी है। कहीं को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। आज बताइए कहाँ न्याय हो रहा है? नगरोला में धरना दे रहे हैं, मानेसर के लोग 17 साल से न्याय के लिए भटक रहे हैं। हो कासन हरियर ढाणा वाले परेशान है। मेरा क्षेत्र कोई गांव नहीं जो पीड़ित नहीं है। मैं आपसे सहयोग की ये कामना करता हूं, किसी गांव की कोई भी समस्या हो, नली गली और छोटी छोटी समस्याओं को छोड़ दो। मेरे गांव में कॉलेज नहीं बन रहा, जहां आप बैठे हैं यहाँ 12.5 करोड़ रुपया जमा है। आज 5 साल अगर कॉलेज नहीं बन रहा, ये सरकार की कमजोरी किसकी है? 12.5 करोड़ रुपए जमा है। राव नरवीर यहाँ उद्घाटन कर गए, कॉलेज नहीं बन रहा, जहां बैठे यहीं पर। राव नरवीर सिंह 97 में यहाँ बड़ी बातें हैं, हॉस्पिटल का लिए करके गए, वो हॉस्पिटल का पत्थर पौधे नहीं कहाँ गए। ये हमारी कमजोरी है, हमारे सरकारों की कमजोरी, हमारे पास की टूट फूट है। बस ज्यादा नहीं कहकर मैं माफी चाहता हूँ। भैया संगठन बड़ा होगा, सोचन सरपंच साहब, कामयाबी मिलेगी
निगम को कैंसिल कराने के लिए, जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े मुद्दे को कैंसिल कर सकता है, उसको रिपील कर सकता है, एमएसपी भी झुकेंगे, आपके सामने भी झुकेंगे। जय हिंद, जय भारत। दो विचार यहाँ पैदा हो गए। कुछ आदमी लूट में अगर निगम रहे, कुछ आदमी कहते निगम हट जाए। देखो एक बात है, बीमारी को खो जड़ से ही खो, ये बात तो रोज चलती रहे। कमजोरी की निगम तो बदमाशी करता रहेगा। आपने पता है, जबकि हमारी पब्लिक की इच्छा नहीं थी, बिना इच्छा के ही उन्हें निगम बना दिया। जैसे किसानों का नियम 3 जो बनाए वो बिना इच्छा के बनाए और देमू सरकार गई, ये भी ऐसा ही किया। इस सरकार के दिमाग में एक बात थी, जो हमारे सेक्टर बने हैं इनमें जमीनें थी। कौन सी जमीनें? राहें की। राहों की जमीन के लिए परिसर था कंपनियों का, और वो एक बार कैसे करे, उसकी स्वामित्व था पंचायत के पास। तो उन्होंने एक हथियार अपना चला दिया और निगम खड़ी कर दी। उनका एक उद्देश्य था ये, उन्होंने इस बात से कुछ नहीं लेना था यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, जहां सजग होगा इलाका वहां ही सत्ता बरसेगी, वहां ही सत्ता झुकेगी, वहां ही फायदा होगा। तो मैं सबसे एक प्रार्थना करूं, मानेसर हमारा बड़ा गांव है, धोरी गांव है, इसमें कोई तैयार नहीं। अब हमने कई दफा देखा है, कई दफा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। आज मैं पंचायत, बड़ी पंचायत में कही देता हूं, हमारे फाइटर फाइट करते हैं और बाद में कहते हैं ये तो लीडर के लिए चलते हैं, लीडर ही चाहते हैं, और पंडा छोड़ जाते हैं। कहीं भाई का कोई अरमान है, लड़ने की ताकत है, जैसे कोपर है, चाहे कासन है, चाहे कोई, हम वहीं पंचायत कर लेंगे, वहीं धरना धर लेंगे, वहीं रोड रोक लेंगे। जो आप योजना बनाओ एक योजना, या तो निगम रहे या ना रहे, एक तो इस पर फैसला करो। तो मैं सबसे पहले हाथ ठवाए कहूं, निगम नहीं रहनी चाहिए, इस पर हाथ खड़े करो। तकरीबन लोगों के देखिए, यूं मत कहिए कि सर्वसम्मति पंचायत में फैसला हो चुका है, और मैं तो निगम का फेवर में था। निगम नहीं रहनी चाहिए सर जी। पहली दफा 100% फैसला होगा निगम को हटाया जाए। अब हटाने के लिए आपने रास्ता निकालना है, कमेटियां बनानी है, वकीलों से सलाह लेनी है। अरे एक और बताऊं बात, अरे भाई सुन तो लो बात। एक और भी बात है, आपने अपने पब्लिक को यानी अपने भाइयों को भी कन्विंस करना है। पंचायत में 2% आदमी आवे, 98 आदमी बाहर रह जाए, फिर चूल्हा पे हुक्का पे इधर उधर बैठ के उल्टी सीधी बात जाए, ये तो यूं डोल रहे, लीडर खातर डोल रहा है या मेयर खातर डोल रहा है, ये बात। अब भैया जो आप कर जाओगे, आपके औलाद यूं कहेगी हमारा बड़ा ठीक था, और आप चूक गए तो वो कहेगा तो बेहुदा था। तो बेहुदा मत कहो, अपनी औलाद खातर कुछ करो। औलाद से बता, दुनिया में कोई धन भी नहीं मेरे ख्याल से। ये जो हमारे निगम की फांसी टूटी है, इसने हटाओ। देखो कलेक्शन करनी पड़ेगी, आपने कमेटियां बनानी पड़ेगी, कोई और भाई वक्ता बता देगा, इसमें प्रोसेस चलो। और मेरी तो प्रार्थना है सब मिलकर इस निगम को हटा दो, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, पंचायत आ जाए। जय हिंद, जय भारत। और मैंने अपना कौन बात कही, भाई दवाई दुआ जो ना दवाई, फिर उसके करीब महीना 1.5-2 महीना बाद मौत 0 लिख रहा है, वो बुखार में। फिर मैं अपना 5-10 गांव वहाँ करने लगा, भाई तुम दवाई दुआ दो। कोई बिटड़ा भी हुआ, कोई सरपंच भी थे, प्रेमपाल साहब भी थे, सब समुंदर वगैरह, मतलब 10-20 गांव के वहाँ थे नहीं दवाई। फिर जो है टीबी बन गई, और टीबी बनने के बाद जब सांस घुटन लगे हो, जब आदमी जाग्यो है, तो मैं यो जानना चाहूँ, सरदारा की इतनी लंबी सोच रहे 2 साल बाद जागने लगे। आम पब्लिक ने तो नहीं पता भाई, आम आदमी ने तो पता ना लगे भाई, उन्हें पता नहीं भाई यो क्या बीमारी है। सांस घुटन लगे पीछे पता लगने लगे बीमारी हमारे क्यों हुई। एक ही वायरस है, 1000 बीमारी हमारे 29 गाँव ने बताई, पानी को नहीं पूछना, एक ही वायरस है निगम जो 1000 बीमारी पैदा करे। ये ठीक बात है ना? ठीक बात है ना ये? और सुनो मेरी बात, ये इतनी आसान बात नहीं है, जितना आसानी से कहती को बैठा रहा जो कर देगा। अब काल भैरवी डोलेगी, सर चंडी चढ़कर बोलेगी, शांति के रास्ते सब बंद हो गए हैं। हे सरदारों, अब युद्ध होंगे, अब युद्ध होंगे, अब युद्ध होंगे। इतनी तैयारी करने खातर तैयार हो, तब आपने मजबूत होना पड़ेगा। पता नहीं कैसी कैसी, कहीं ऐसा ना हो हमारे पेट में गुमड़ा हो, वो गुमड़ा साफ करना पड़ेगा भाई सभी सरदारों ने। अगर किसी का पेट में गुमड़ो है तो 29 गांव ने रहा पहले वह मार देगा। कहीं ना गलत लग रहा तो भाई क्षमा चाहूंगा मैं। वो गुमड़ो किसी का भी रहेगो, वो मार जाएगा सबने भाई, अरे ऐसो मार जाएगा उभरण को फिर काम ना रहेगो। ठीक बात आगे समझ में बात। इस मामले में एक बात कही थी, नवादा का नागपुर का लंबरदार ने कहा बैठे हो, बीजेपी को बड़ा अधिकारी है हीरो लंबरदार,
मैंने कही थी अगर इस दरियो बैठने आदमी इलेक्शन ना लड़ेगा, इतनी समाज होनी चाहिए, कहते घूमड़ा कितनी और लटकरा हो ना, आगे ना समझ में बात। इसलिए सभी सरदारों से निवेदन है भाई इतनी मजबूती के साथ बढ़ोगा तो ही है, नहीं तो अगर अब अपना ताज के रखवाले खातिर बढ़ रहा है तो उन्हें तो हम आज 70 साल पहले तो मार रखा भाई। हम एक जरा तल के कहो गज गैल हुई मोहर लगी है, कितना लगी बताओ है? शॉर्ट में निपटा रहे भाई, मेरे बोलने को मौका कोई दे ही ना, अध्यक्ष भाई ना दे दी मौका, उन्हें कौन बोलने को मौका दे भाई, न दे दी मौका मिल को। इसलिए सरदारों सभी ने कमेटी का गठन भी सिस्टम से ही होगा और उनकी हाजिरी दुरुस्त में गिन ली जाएगी। एक गांव में एक बार फोन होगा, वो नंबरदार अपना सारा नंबरदार फोन करो, हर नंबरदार का 5 आदमी और होगा उनका फोन करेगा। अगर 1 मिनट में 2000 आदमी जरूरत है तो 1 मिनट में आना ही चाहिए, एक चैनल बनाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। कह दिए भाई आज जियो भाई नारा में क्या का स्टेशन है भाई, और ये हर हाल में इसको हम खत्म ही कर देंगे, ये रहेगा ही नहीं। मैंने तो आज तक माने ही नहीं निगम को, क्यों माने? अरे जहाँ प्रदूषण है हमें विकास के लिए कंपनियां पैसा देती, सरकार अठाना देना लेना दे तो मतलब ना ठाड़ डंडा ठोकने वाली बात, ये कोई अकल की बात है? हमारे यहाँ भारत सरकार का कानून है, रूरल डेवलपमेंट के लिए हर कंपनी 1% पैसा रूरल के लिए खर्च करती है, क्योंकि हम उनका प्रदूषण झेल रहे हैं। और दूसरी बात ये सरकार से ये भी तो पूछा जाए ना, प्रदूषण वहां नगर क्यों बसाना चाहते हो भाई आप? जहाँ प्रदूषण है पहले से वह नगर क्यों बसाना चाहते हो? जहाँ आपने जंगली जानवर छोड़ रखे अभ्यारण्य है वहां क्यों नगर बसाना चाहते हो? पूछा तो सरकार से कोई। और सरकार से हम किसी भी हाल में तालमेल और फैसला करने के लिए तैयार नहीं, हमारा फाइनल फैसला है कि निगम नहीं रहेगा। ईश्वर ने ठीक कही थी, जो कोई छोटो सांप ना है, जो एक बहुत बड़ो कालो नाग है। नहीं छेड़ तो रहे हम, लेकिन छेड़ने के बाद मारना ही है, कच्चो ना छोड़ना। फिर अगर यो नाग छेड़ कर अगर छोड़ दियो तो नुकसान हमारा ही गाँव नहीं होगा, कहीं और ना हो। तो आप लोगों से एक स्पेशल प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि सारे गांव सबकी समस्या सुनी, सब लोगों का एक ही मत है कि भाई यो निगम हटाया जाए। और निगम हटेगो कहता जो सबने पता है, उदाहरण भी आपके पास कई लोगों ने बता दियो, एकता में बल है। जो एकता यहाँ दिख रही है ना, चाहे कैसा भी एजिटेशन करना पड़े, सीएम तय मिलना पड़े, सांसद तय मिलना पड़े, किसी भी चलना पड़े, तो भैया पंचायत हम लोगों ने इसलिए करी थी कि आप लोगों के साथ बिना, मेरे सरदारों ने बताया कि भाई मानेसर आप लोगों के साथ बिना अधूरा रहता है। तो आप सबसे सहयोग की आशा है, और निगम से बाहर वाले जो आए हुए हैं वो भी हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं। इसलिए निगम ना है या तो लूट बाजारी है, शायद कहीं की नॉलेज में है कि ना है। ये गाड़ियां एमडी चौक तक चला रहा है, सीधा घूम के आओ, 10 लाख रुपया महीना को किराया, 33,000 रुपया रोज डेली। इतनी भारी लूट बाजारी चलती है हमारा पैसा की, ऐप पे ध्यान दो। और दूसरी एक सरकार एक नई निगम वाले एक नया फंडो लिया है, जो फैक्ट्री वाला भी लागू और दुकान वाला पे ट्रेड लाइसेंस, दुकान ने सील कर दिया, बैठा के पैसा देखा ले दे के फोन पाने करा और पैसा ले, 6 महीना पीछे दूसरे जैया खड़े जो। अभी वाटिका में कुछ दुकान तो सील भी होगी। और आप ये सोचो फैक्ट्रिया पे ना है, ये सब दुकान ना पे तो मानेसर हाईवे पे जो दुकान है इनको भी बारी बारी नंबर है, ट्रेड लाइसेंस का सबका नोटिस आने वाला है। कोई भाई वो सोच रहे हो। और एक प्रपोजल सरकार और निगम वाले को और दे रहा है, शायद किसी ने पता हो ना पता हो, अंदर की बताऊं, जो ये आवारा पशु मरे हैं इनकी खातर अंतिम संस्कार खातर निगम में एक शमशान घाट बनाया जा रहा है। मैं को प्रपोजल भी जांच को कहीं कड़वी लगो, मैं तो पन्ना खोल रहा हूँ। जब वो ताउड़ू का हाड़ने लेके यहाँ फूकेगा वहां हमने ऐसे करिए ये मतलब मारो। तो मैं तो निगम लगाम का चक्कर छोड़ो ना, पाड़ कर चढ़ता फेंक दो। अगर जो निगम रहे तो बहुत बार सांग हो जाएगा, चढ़ तो पाड़ के फेंक दो। राम राम जी। समंदर नाम मेरा है, गांव ढाणा है। भाई लठनर संगठन मजबूत कर लो, सड़ा का ताला लगा के बैठ जाओ। इतना आदमी बैठेगा तो किसकी ताकत है? नगर निगम चलेगा। सड़ा का ताला जड़कर वहीं बैठ जाओ, नहीं मानने तो पहले एक प्रस्ताव दो, सीएम साहब को बताओ, डेट रखो, अगली फलाना दिन तक हमें इसका जवाब दो। जैसे किसानों ने रखा था अपने 5 आदमी, बड़े गांवों की 5 आदमी जाकर उनको उसमें रखो, हमारी ये सुझाव, इसके बारे में हमें बताओ कि हम अपना नए साल में नया आंदोलन चलाएंगे। उसके बाद अपना आंदोलन शुरू करो इस विषय में।
और लठ मजबूत होना चाहिए। लठ बिना नहीं बनेगी बात। लठ और संगठन, सांप जब मरेगा तो लठ मजबूत होएगा, और डंडीरा तक पिटोगा तो नाली निकल जाएगा अगन है, अरे तो एक घेसड़ा में जाएगा मट देसी। तो हमारा जो इलाका है इसको कमजोर समझते हैं, प्रशासन इसको कमजोर समझा है। नहीं परान भेज दो नहीं इस भाट ने, और तुड़वा दो कोठड़ी भी, हम मान लेगा। इस भाट को रोहतक में भेज दो, सोनीपत में भेज दो, और इसको वहां बदलवा दो। देखा ये कोठड़ी भी तोड़ लो, बहन तो आगे 3-3 मंजिल में ढा दे आयो। तो मानेसर गांव की ओर से आपको सभी को धन्यवाद। मैं कमर पंत, गांव मानेसर। निगम के बारे में सब 29-30 गांव ने कह दिया है कि भाई ये निगम हमें नहीं चाहिए, और मानेसर गांव ने शुरुआत कर दी, उनका भी मैं तो धन्यवाद करता हूं। गांव के परली साइड निगम वाले गए और वहां कूड़ा पड़ा था, तो एक झुग्गीवाला से फोन नंबर लिया, भाई मालिक का फोन नंबर दो, तो झुग्गीवाला ने मेरा नंबर दे दिया। मेरे पास फोन करा, मैं अंदर से था, मैं जिसी टाइम उनके पास पहुंचा। रामा किसने करी, हरियाणा सरकार गाड़ी पे लिखा हुआ। मैं बोला जी ये कूड़ा पड़ा है और आप बड़ी अच्छी बात है इसको गाड़ी में भरवा। बोले झुग्गी किसकी है, मुझे झुग्गी मेरी है। हाँ, तो बोला भाई चालान कटेगा, तू दस्तक कर। मैं बोला भाई मैं तेरा चालान पे कोई दस्तक नहीं करूंगा, और मैं जा तू ना आवे सो कर ले। मैं अपने अंदर चला गया, हाँ वही है, दोनों निगम की है वो। तो उनने क्या करा, चालान काट के और झुग्गी पे लगा दिया 5,000। तो मेरे 2-4 बार फोन आया, मैं बोला भाई जो तूने कुछ करना कर ले, मैं नहीं भर। मैंने आज तक तो भरा नहीं। ये निगम का है, जो आदमी के पास कूड़ा पड़ा ठाना नहीं, चालान काट के वो झुग्गी पे लगा। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। अब निगम को खत्म कर दो, अपनी पंचायत रखो, अपना भाइया के साथ लड़के भी काम करवा लेंगा, राजनीति करेगा नहीं, लड़के भी करवा लेंगे। मानेसर नगर निगम नहीं रहना चाहिए, सब हाथ उठा के फोटो खींच लो। अब आज जो पंचायत हुई है, जिन भाइयों ने विचार रखे, जो गांवों के सरपंच है, मेन आदमी आ जाओ। हम ये प्रस्ताव लिखेंगे। प्रस्ताव ये होगा, एक ही लाइन होगा, ज्यादा नहीं। आज 29 गांवों की पंचायत, 30 लगा लो, 29 लगा लो, सुधा सेक्टर वासी जो भी इसमें है, जो इसमें 30 गांवों की पंचायत में ये निर्णय हुआ। 30 गांवों की पंचायत, नैन कंवर अध्यक्ष गांव सिकोबर से उसकी अध्यक्षता की, और इसमें एक सहमति यह बनी कि मानेसर में नगर निगम नहीं रहना चाहिए। जो पंचायतें थी उनको तुरंत बहाल किया जाए। और आपसे हाथ जोड़े रिक्वेस्ट है, जैसे कि हमारे 29 और 30 गांव सब इकट्ठे होकर आसपास वाटिका का भी हमारे यहाँ पर आदमी आए, सभी ने कहा है कि भाई निगम नहीं रहना चाहिए। हमारे तहत सोचा ने कहीं निगम नहीं रहना चाहिए। हम सभी आज सहमति से फैसला लेते हैं कि निगम नहीं रहेगा। लेकिन आज से मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी सर्वे और वार्ड बंदी के लिए जो निगम ने काम चला रखा है, कल से कोई भी निगम का व्यक्ति अपने अपने गांव की जिम्मेदारी लो। कोई निगम का व्यक्ति आप गांव में नहीं घुसना चाहिए। नंबर 2 बात, आज जितने पानी की बोर या कोई खराब हो जाती है, अधिकारी फोन नहीं उठाते, बड़ी शर्म की बात है। और जो आप लोगों ने कहा पंचायत में निर्णय लिया, मेरा खुद का आपसे रिक्वेस्ट है, मैं खुद अपना सुझाव देना चाहता हूं। खेड़गी दौलत टोल पे इकट्ठे हो और टोल को क्लियर करो, टोल को भी खुला रखो। जब तक सरकार को नुकसान नहीं होगा और सरकार को हम अपनी नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आप निगम कैंसिल नहीं होगा, हमें जबरदस्ती निगम कैंसिल कराना पड़ेगा। और आज से 1 साल पहले जो हमारे कुछ नुमाइंदे 30 गांव से मुख्यमंत्री साहब से मिले थे, मैं भी उसमें था। मैं उनसे कहना चाहता हूं, एक लेटर मुख्यमंत्री नाम, एक डिप्टी सीएम के नाम और भूपेंद्र जी के नाम, राव इंद्रजीत जी के नाम, जो हमारे क्षेत्र की पैरवी करते हैं, उनको निगम नहीं बनाना यहाँ पे मानेसर में, हम असंतुष्ट हैं, वो कैंसिल करना है, ये भेजे। और जो भाई ने कहा था कि पेटिशन डली हुई है, भाई मैं पूछना चाहता हूँ, जो 14 जनवरी लगी हुई है, क्या आपकी पेटिशन वहां पे एक्सेप्ट हो चुकी है या नहीं? एक्सेप्ट होगी ना? तो भाई साहब ये 30 गांव आपके साथ है और तन मन धन से आपके साथ है।
आप लोगों को बता दूं कि इस पंचायत का हम लोगों ने शुरुआत गांव मानेसर से की। हमारे भाई उमेद और हम इसमें सक्रिय रहे और पूरे गांव ने फैसला लिया। फिर 29 गांव की आज महापंचायत की। महापंचायत का आज ये फैसला है कि करोड़ों रुपए अरबों की जमीन जायदाद सब कुछ हमारा निगम में चला गया। सुविधा नाम की कोई वस्तु हमारे पास है नहीं और हमारा जो जितना इंटरेस्ट लगता था उतने से तो हमारे गांव का विकास 100% से भी ऊपर हो जाता। सभी गांव ने मिलकर आज फैसला लिया है कि 29 गांव में पंचायत ही दोबारा लागू की जाए, इस निगम को हटाया जाए। ये सर्वसम्मति से आज फैसला लिया गया और इस पर कार्रवाई पर हम अटल रहेंगे। धन्यवाद। आज जो पंचायत हुई महापंचायत, ये 29 गांव जो नगर निगम मानेसर बनाया है उसके विरोध में हुई है। ये जो निगम बना है इससे लोग त्रस्त है और श्री नयन जी जो सिकोपर निवासी उनकी अध्यक्षता में महापंचायत हुई है। पूर्णतः ये फैसला लिया गया है कि इस निगम को कैंसिल करा जाए। ना ये कोई सुविधा दे रहा है, ना सीवरेज का कोई काम हो रहा है, ना बिजली का हो रहा है, ना पानी का हो, ना रास्ते का हो रहा है, ना डेवलपमेंट के दूसरे काम कर रहा है। साल हो गई एक, बल्कि एक से भी ऊपर हो गया। सामूहिक रूप से पूरी पंचायत का सर्वसम्मति से यही एक फैसला है कि इस निगम को हरियाणा सरकार रिपील करे, वापस करे, कैंसिल करे। बस इससे ज़्यादा इस पंचायत की कोई मांग नहीं है। हमारे करोड़ों, एक एक पंचायत का सैकड़ों करोड़ रुपया इस निगम में चला गया है। कई सौ किल्ला जमीन इन्होंने हड़पने का प्रयास किया है। तो इसके बारे में पूरी सरदारी का एक मत फैसला है कि इस निगम को कैंसिल किया जाए। यही हमारा अपील है सबकी तरफ से, पूरे 29 गांव के सरदारी की तरफ से। और इसको हम अब रिपील कराने का पूरा प्रयास करेंगे, सरकार से रिक्वेस्ट भी करेंगे। अगर सरकार नहीं मानी तो सामूहिक फैसला होगा, इसके लिए आंदोलन भी होगा, एजिटेशन भी होगा। हमसे प्रस्ताव लेने के बाद हमने विरोध किया, 34 में से 30 पंचायतों ने विरोध किया, फिर निगम बना दिया। ऐसा क्यों है? हमारे क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है और इससे हमारा क्षेत्र पूरी तरह नाराज है। जी, तो मानेसर में एक महापंचायत के रूप में पंचायत हुई है, जो कि लगभग 30 गांव तो जो इसमें निगम में आए हैं वो, और अदर गांव भी यहाँ शामिल हुए हैं। सभी ने यहाँ शामिल होकर एक निर्णय लिया है कि मानेसर नगर निगम ना रहे, और उसका मैं भी समर्थन करता हूँ, मेरे सारे साथी भी, बाकी जितने भी यहाँ सरदार हैं सभी ने समर्थन किया है कि नगर निगम मानेसर को रद्द किया जाए। मेरा भी यही विचार है कि ये नगर निगम रद्द किया जाए। जैसे कृषि कानून को जो वापस लिया है, ऐसे ही ये कानून को वापस ले, इस निगम को रद्द करें, मेरा विचार। पैसे के और मानेसर के लोगों को धमकाते हैं, ये कहाँ का न्याय है बताओ? नोटिस देना तो पहले विज्ञापन देना चाहिए। कोई भी काम है, हमारे 100 करोड़ ले लिए, हमारे 100 करोड़ से ज़्यादा अरबों की ज़मीन ले ली और हमें आके धमकाते हैं। पानी के नाम पे पानी दे दिया, बिल दे दिया, पानी का एक बूंद भी नहीं दिया। किसी के घर में नलका लगाया है? किसी को मीटर लगाया है मानेसर गाँव में? तो ऐसे एजिटेशन इसलिए करना पड़ा, पहले मानेसर गाँव आगे चला, फिर 29 गाँव आगे इकट्ठे होके आज सहमति से हुआ है क्या तो निगम ही रहेगा या जनता ही रहेगी। जनता के लिए निगम होता है, ना कि निगम जनता के लिए बनाया जाता है। लोगों के लिए सुविधा के लिए निगम बनाया गया है। कोई सुविधा नहीं दी गई एक साल में, तो फिर इनका आउटपुट क्या हुआ? 4 आदमी खड़े करके वो भी रोड पे चले गए। कोई देखने आया किसी की समस्या को? फिर धमकाने के लिए क्यों नोटिस देते हो? दरवाजे पे नोटिस चिपका के जाने के कहाँ से कानून बता दिया इन्होंने? इलेक्शन क्यों नहीं गया एक साल में? बाकी इलेक्शन करवा रहे 5 स्टेट में, मानेसर में कोई इलेक्शन नहीं करवा रहे निगम का। ये कहाँ का न्याय है? मेरी यह प्रार्थना है कि ये निगम हटाया जाए, हटाया जाए, हटाया जाए। आज मानेसर गांव में जो पंचायत हुई है, मैं उसको इस रूप में लेता हूं कि सुबह का भुलाकर शाम को घर आ जाए तो उसको भुला नहीं कहते। ये जो पंचायत है आज से 1 साल पहले होनी थी। 24 दिसंबर को गठन हुआ था, घोषणा हुई थी इसकी। उस टाइम हमने पंचायत करनी थी, लेकिन हम नहीं कर पाए, वो हमारी गलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ जनता को कि सभी गाँवों में इकट्ठे हो और इसका विरोध करो कि निगम नहीं बनना है। और हम आज इस पंचायत का जो फैसला हुआ है इसके साथ है, जब भी हम इस पर सफल होंगे और जब भी हम निगम को हटा पाएंगे। धन्यवाद। निगम से हमारे गांव में कोई काम नहीं हुआ है। मेरे गांव में सीवर लाइन बिछी थी, मारुति ने बिछाई थी, वो काम भी रुक गया हमारा। निगम ने हमारे गांव में कोई काम नहीं किया। निगम के सफाई कर्मी आते हैं, वो ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कोई मर गया हो गांव के अंदर, कभी कोई काम नहीं करते हैं। उनसे कहते कहते हम थक गए, हम उनसे कोई काम नहीं कराना चाहते। कल से अगर चाहे तो निगम हमारे गाँव में सफाई कर्मचारी भेजना बंद कर दे। हमारे गाँव बिल्कुल नहीं चाहिए, हमारी पंचायत ही ठीक थी। हमने हम शहरावन से पंचायत मेंबर बोल रहा हूँ। हमारे जो ये गांव निगम के अंदर जो ले लिए हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे जो भी पैसे, जो भी हमारी ज़मीन थी वो सारी निगम ने ले ली, लेकिन विकास के नाम पर जीरो है। हम अभी तक हमारे गांव में किसी किस्म का कोई भी जो है हमें विकास कार्य नहीं मिला, ना सफाई का है, ना सीवर का है, ना लाइट का है, ना रोड का है। वैसे हमारी ज़मीन भूमि अधिग्रहण में चली गई। हम तो जो है ना वैसे भी जो बेदखल हो गए ज़मीनों से भी, और गांव के अंदर हमें कोई सुविधा नहीं है। हमारी सरकार से यही निवेदन है, 29 गाँव के भी यही निवेदन है कि हम निगम में नहीं रहना चाहते। हमारे जो है ना
पंचायत को बहाल किया जाए ताकि हम अपने गांव के विकास कार्य कर सकें। हमारी 1128 एकड़ ज़मीन चली गई है। अभी जो पंचायत की हमारी जो है ना 600 एकड़ ज़मीन चली गई यहाँ से, और वो सारी निगम में चली गई है। पैसा बगैर ज़मीन गई। अब 600 करोड़ 80 लाख के हिसाब से हमें मिला है, वो कैलकुलेशन कर लो, इतने पैसे सारे निगम में चले गए। पंचायत का बैलेंस कितना था लास्ट का? पंचायत में तो बैलेंस नथिंग के बराबर था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी खास इनकम नहीं थी। जो ग्रांट आती थी उसी से हम काम कराते थे। 29/12/2021 को बाबा भीषम मंदिर के प्रांगण में श्री नैन कंवर जी हमारे अध्यक्ष हैं, नैन कंवर जी सिकोपर की अध्यक्षता में मानेसर नगर निगम के 29 गांवों की महापंचायत संपन्न हुई। इसमें सर्वसम्मति से ये फैसला हुआ कि हमारा मानेसर नगर निगम भंग होना चाहिए। हमें पंचायत हमारी बढ़िया थी, हमें नगर निगम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और ये हमारे प्रधान जी की अध्यक्षता में आज ये हुआ। हमने इसका रेजोल्यूशन कर लिया है, जिसकी कॉपी हम सभी को देंगे और परसों मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, इसके बारे में उनको भी ज्ञापन देंगे। और आगे हम फिर 9 जनवरी को फिर यहाँ इकट्ठे होंगे, उस आगे की रूपरेखा तब बनाएंगे। हमें नगर निगम नहीं चाहिए किसी भी कीमत में। हमारे जो है अध्यक्ष जी भी इस पे अपने विचार बता देंगे। अध्यक्ष की पंचायत होकर और फैसला हुआ है कि भाई निगम नहीं रहेगा, हम अपनी पंचायत रखेंगे। हमें निगम का नुकसान है हर आदमी को। हम सरकार से चाहते हैं कि भाई निगम को हटाओ और हमारी पंचायत को लाओ। हम यही, हमारा और कोई वो नहीं है, हमारा ये है निगम को हटाओ। निगम को हमारा को नुकसान है। 30 गांव सब परेशान हो चुके हैं, इसलिए मतलब निगम को खत्म करेंगे। ये 30 गांव की पंचायत थी और पंचायत समिति से फैसला हुआ है कि हमें निगम नहीं चाहिए, हमें अपनी पंचायत चाहिए। और ये बेथोपा हुआ जो संगठन है नगर निगम का, इससे लोग बाग दुखी है। ना सफाई व्यवस्था है, ना ही लोगों के काम हो रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था है, और लोग बाग तंग है। तो हमारी खुद की पंचायत होगी हर गाँव वाइज, ये सबका हमारा सोच समझ के फैसला है।